उनका मैंने व्हाट्सएप पे प्रोग्राम सुना तो वे क्या कह रहे हैं, अरे ऐसे तो छोटी मोटी घटना तो होती रहती है। मैं ये कहता हूँ हर राज्य में, अरे मैं ये कहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि अपने बच्चे को ऐसा करके दिखाना हमारे को, जब पता चलेगा अपने बच्चे का दूसरे के बच्चे का दर्द क्या होता है। हाँ जी, हमारे को ऐसे भेड़ बकरी समझ रखा क्या? कल जिसको जब मर्जी मार दो, जब कुछ अत्याचार कर लो उनके साथ में, क्या हम इस देश में अधिकार लेने के काबिल नहीं है क्या? हमारे पूर्वजों ने, हाँ जी, नहीं हमारे पूर्वजों ने इस भारत की नींव रखी थी और इस भारत का हमारे बाबा साहब ने अम्बेडकर ने अधिकार दिया और सभी धर्म के लोगों को भारत में संविधान में और अधिकार दिया, सबको बराबर का अधिकार दिया। क्या वो संविधान गलत है क्या? उस संविधान को खत्म करने के लिए जो जितने भी जाति के लोग हैं सबको अधिकार दिया उन्होंने। और जो मनुस्मृति का संविधान है उसको कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मनुस्मृति का संविधान है वो मनुस्मृति, उसमें लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अरे मनुस्मृति के अंदर तो नारी को पढ़ने लिखने का। ये जो जघन्य हत्याकांड हुआ है राजस्थान में और जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे देश में दलितों पर जो अत्याचार बढ़ रहा है उसी के विरोध में आज यहाँ मिशन जय भीम के माध्यम से एक विरोध प्रदर्शन, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन रखा गया है। हम अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं और ये आह्वान करते हैं कि अगर बात नहीं सुनी गई तो इसको और बढ़ाया जाए। सरकार सुनेगी, राज्य सरकार आपके बात? केंद्र सरकार के हाथ में ही है। ज़्यादातर राज्यों में जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उनमें आप देखोगे तो केंद्र सरकार की ही राज्य सरकारें हैं। हाँ, ये मानने वाली, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ कि जो राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की है, लेकिन आप यूपी की बात करिए या मध्य प्रदेश की बात करिए, बिहार की बात करिए, हर जगह दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। ये जो राजस्थान में जघन्य हत्याकांड हुआ है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर निरंतर उसके अशोक गहलोत कह रहे हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, अशोक गहलोत की मानसिकता को दर्शाता है ये बयान, और उससे ये पता चलता है कि किस तरीके से ये लोग सिर्फ दलितों का वोट लेने का काम करते हैं और उसके बाद किस तरीके की कानून व्यवस्था ये लागू कर पाते हैं, उनके बयान से ही जाहिर मीडिया कह रहा मटका था ही नहीं स्कूल में। मीडिया तो आप जानते हैं कि मोदी मीडिया जो है हमारे देश में उस देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है हर तरीके से। आज गोदी मीडिया जो है वो पूरी तरीके से बिका हुआ है। उसने इस तरीके का, आप जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छा ये करता हूँ कि आप लोग जनता की आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचाने के काम करते हैं। नहीं तो जितना भी मीडिया है, आंदोलन भी नहीं देखे, आंदोलन अभी हम लोगों की खुद की एक बस को एम्स में रुकवा दिया गया सिर्फ इस कारण से कि हम आंदोलन करने के लिए आ रहे थे। पुलिस वालों को कहना था कि केंद्र सरकार का आदेश है, होम मिनिस्ट्री का, कि कोई भी बस आंदोलन के लिए कहीं पे दिल्ली में किसी भी जगह नहीं जाएगी। मतलब क्या दलित आजाद है इस देश में? इस देश में आज बिल्कुल भी आवाज उठाने की स्थिति नहीं, कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता, चाहे दलित हो या ओबीसी हो, सभी के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं निरंतर। और ये सोचने का विषय है कि अब लोगों को आगे बढ़कर राहुल प्रियंका यूपी में तो बड़ा न्याय दिलवाने जाते हैं, राजस्थान तो नहीं जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो भी अपनी संकुचित मानसिकता से ग्रसित हैं। वो भी इस मानसिकता से ग्रसित हैं कि जहाँ पे उनको अपना वोट बैंक दिखता है उस जगह की बात करते हैं। तो ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है। इसलिए आज माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के आह्वान पर यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन, एक मैसेज देना चाहते हैं कि दलित समाज, राजस्थान तो छोड़िए, दिल्ली में भी प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है, आंदोलन करने नहीं दिया जा रहा। वो इसलिए नहीं करने दिया जा रहा, लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है सरकार। आप देख रहे हो निरंतर, चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, जितने भी पॉलिसी लेकर आती हैं वो लोगों की आवाज को दबाने का काम करती है। क्या उस 9 साल के बच्चे को पता था कि मैं जाति के कारण मेरी हत्या कर दी जाएगी? आज 21वीं सदी में आज हम ये जातिवाद का जहर आज भी घोला जा रहा है और लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। तो किस हिंदू, मैं देखता हूँ कई जगह आरएसएस के कैंप लगे होते हैं, वो एक गाना गा रहे हैं आजकल कि हिंदू जाग जरा। तो मैं आज भी किसी आरएसएस वाले से कह रहा था कि जब सोते हुए हिंदू का ये हाल है, अगर जाग गया तो क्या हाल होगा। कि जब सोते हुए हिंदू का ये हाल है कि निरंतर दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, निरंतर मुस्लिमों पर, ओबीसी पर अत्याचार बढ़ रहा है, अगर हिंदू जाग गया तो क्या हाल होगा इस देश में। दूसरा पक्ष भी कह रहा है हमने चूड़ियां नहीं पहनी है हाथों में, देखिए। अगर ऐसा कोई समय आएगा तो वो भी देखा जाएगा, पंचायत, क्योंकि दलित समाज भी आज किसी भी एंगल से कोई कमजोर नहीं है। अगर कोई ऐसा समय आएगा तो वो भी देखा जाएगा। दलित समाज ने भी अपनी लड़ाई को हर मुकाम पर लड़ा है, हर जगह पर लड़ा है। क्या करे सर, दलित मूंछ रखने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर हत्याएं हो रही है, क्या करे आखिर दलित? दलित
एकत्रित हो जाए। और जिस तरीके से राजस्थान में जातिवादी मानसिकता है, ये दर्शाता है कि इंसान एक समान नहीं है। और जिस बाबा साहब ने भी इस बात का विरोध किया था कि जिस धर्म में एक को नीच और एक को श्रेष्ठ समझा जाए, उस धर्म को त्याग देना ही ठीक है। इसलिए हम सारे जितने दलित समाज के लोग हैं, अगर इस तरह हम जुलूम और धर्म त्यागना कोई सोल्यूशन थोड़ा ही है सर। नहीं, धर्म त्यागना सोल्यूशन है। जिस धर्म में हमें नीच समझा जाए और किसी को ऊंचा समझा जाए, तो उस धर्म को छोड़ने से बेहतर और कुछ नहीं है। बाबा साहब ने इसलिए बौद्ध धर्म अपनाया था और हम उन्हीं की राह पे हम लोग चल रहे हैं कि बौद्ध धर्म को तो हिंदू धर्म की इकाई बताया जाता है यहाँ पर। नहीं, वो उनकी सोच है मनुवादियों की। वो तो बौद्ध भगवान को भी उन्होंने कहा कि भाई ये भगवान का अवतार थे। वो बाबा साहब को भी कह रहे हैं भगवान का अवतार थे, क्योंकि मनुवादियों की सोच जो इतनी संकरी है कि एक दलित के बच्चे को सिर्फ इस मानसिकता के कारण कि वो दलित है मारने का काम किया। और आज बीजेपी हो, पीएम ने एक वर्ड भी नहीं बोला। और वहाँ का जो सीएम है उसकी सोच देखिए, एक के लिए 50 लाख और एक के लिए 5 लाख के लिए बोला था, और उसके घर तक भी नहीं गया, लेकिन दूसरे के घर जाके बैठ गया। क्या अभी भी दिखाना चाहते हैं कि भाई श्रवण जो है ना श्रेष्ठ है। चाहे दलित कितना भी आपको संघर्ष करके प्रतियोगिता करके आगे आ जाए, लेकिन वो उसको नीचा दिखाने के लिए हतक प्रयास करते रहेंगे। और यही कारण है कि वो सवर्णों को ज़्यादा मुआवजा देंगे और दलितों को या शूद्रों को जो है वो नाम मात्र देंगे और उनका जो है सम्मान नहीं होने देंगे। और उनको कांग्रेस तो बड़ा दावा करती है दलितों के अधिकार की बड़ी बात करती है। नहीं सर, ये कांग्रेस भी और बीजेपी दोनों एक सांपनाथ और एक नागनाथ हैं और ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये समय समय पर इसी तरह की कुंठित गिरफ्तारों से घंटित हैं। ये ऐसा ही करते रहेंगे दलित समाज के लिए। केजरीवाल भी किसी के घर जाकर 1 करोड़ का चेक देते हैं, लेकिन जब दलित के साथ कोई घटना होती है वो भी नहीं बोलते हैं। सर मैंने बताया ना कि श्रवण समाज में जितने भी ये श्रवण समाज के लोग हैं, इनकी एक ही विचारधारा है कि किसी भी तरह से इनको दोबारा से गुलाम बनाया जाए और उसी के लिए ये प्रयासरत हैं। आरएसएस का एजेंडा है, उसमें सारे श्रवण समाज आता है, तो उसको वो अपना लेकर के चल रहे हैं। और इसी के तहत ये इंद्र मेघवाल की भी हत्या की गई है, क्योंकि इस तरह की हत्याएं होंगी तो ये घबराहट होगी। कह रहा है बीमार थे लंबे समय से, वो कोई मटका नहीं है स्कूल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मटका भी था और वो प्रिंसिपल भी हैं, जो टीचर भी हैं जिन्होंने मारा है, और हमारे समाज के कुछ वहाँ टीचर भी हैं जिन्होंने वहाँ पे बोला है कि भाई यहाँ पे मटका था और वो आज भी मटके वाली जगह है वहाँ पे। अब उन्होंने वहाँ पे एक पुरानी टंकी और नए सीमेंट और मास्टर के साथ वो लगा दिया गया है वहाँ पे कि ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे मटका नहीं था, टंकी लगी हुई है, सबके लिए पानी की व्यवस्था थी। लेकिन देश में अमृत काल मनाया जा रहा है, ये बहुत ही दुख की घड़ी है जो आज हमारे दलित समाज के साथ ये हो रहा है। ये सब कहने वाली बातें न्यूज़ वाले जो बोलते हैं वो सब गलत कह रहे हैं, क्योंकि आज 9 साल का बच्चा जिसके बच्चा गुजरा है उसके दिल पे बीतो क्या बीत रही होगी आज के टाइम पे। उसका छोटा सा मासूम सा बच्चा इतनी बेरहमी से मारा टीचर ने, और आज इस तरह से आरोप लगा रहे कि मटका नहीं था। उस जिले में हर चीज़ होती है, पर ये हमारा शोषण हो रहा हर जगह। इस शोषण को बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। हमें जहाँ तक होगा हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। आगे कभी किसी बच्चे की, किसी माँ को इस तरह निराश ना होना पड़े जो आज हम इस घड़ी से गुजर रहे हैं।